हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फिनिटी विव एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा विषय है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को समझना। आज हम लोग देखेंगे कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से इसकी काउंटिंग की जाती है और अलग अलग तरीके के जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल फार्मूले होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सभी तरह के स्ट्रक्चरों का किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड उसके अंदर किस तरह से पाया जा रहा है, इसे हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे आज। देखो यहाँ लिखा हुआ है CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। देखो यार, अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का मतलब है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगर आपको क्या हो, कहीं से भी ऐसा बॉन्ड लगा हुआ मिले जो सिंगल हो यानी अकेला हो, तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको कार्बन के साथ जितना भी बॉन्ड यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये सिंगल है क्या पढ़ोगे, ये हमारा है सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग किससे डोनेट करते हैं? इस तरह से। ये होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड को दर्शाने का तरीका, ये होता है सिग्मा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाई को, कि पाई का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है पाई बॉन्ड। पाई को मैं इसी तरह सीधा सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि पाई वैसे भी आप जानते हैं पाई का मतलब वही है जो आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि पाई ऐसे ही होता है। तो ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड। अब हमें समझना है कि पाई बॉन्ड होता क्या है। तो जो हमारा पाई बॉन्ड है उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड, उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे उसे हम? डबल बॉन्ड। यानी अगर आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा पाई बॉन्ड है। तो पाई का मतलब डबल बॉन्ड और सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह इसमें हम सिग्मा पाई को निकालें। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा तो उसमें से याद रखिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से दो बॉन्ड ऐसे होंगे जो कि पाई के होंगे और एक बॉन्ड ऐसा होगा जो कि सिग्मा का होगा। जैसे यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग इसे देखिए, इस एग्जाम्पल को, ये आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आओ इधर। अगर देखें आप तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है CH4 का। CH4 को अगर आप देखिए तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से इसको हमने बताया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है CH4। अब देखो CH4 को कैसे आप लिख सकते हैं? CH4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। इसके साथ आप 4 हाइड्रोजन को ऐसे अटैच कर देंगे। जब इसके साथ 4 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो प्रत्येक जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया है। और अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। कैसे बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। उसी तरह अगर आप इसे देखिए तो यहाँ पर आपको एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस तरह से और ये हाइड्रोजन इस तरह से, और यहाँ आप डबल बॉन्ड और फिर यहाँ इस कार्बन में आप इस तरह का हाइड्रोजन फिर से लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर काउंट किया जाए तो यहाँ पर सिग्मा को कैसे काउंट करेंगे और पाई को कैसे काउंट करेंगे? अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितने भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कैसे बॉन्ड हैं? ये हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है हमारा? सिग्मा। ये क्या है हमारा? सिग्मा। ये क्या है हमारा? सिग्मा। लेकिन ये क्या है हमारा? पाई। पाई क्यों है? क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड अगर कहीं से लगा रहेगा तो उस बॉन्ड का नाम क्या देंगे? पाई बॉन्ड। इसी तरह अगर तीसरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, और यहाँ भी कितना सिग्मा? 1 सिग्मा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमने आपको बताया है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा तो उसमें से आप 1 सिग्मा देखेंगे और 1 पाई देखेंगे। तो आप इन दोनों को आप देखिए, ये क्या कहलाएंगे? हमारे पाई बॉन्ड। क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्ड कहलाएंगे। और ये क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा बॉन्ड दिख जाए जो कि ट्रिपल हो तो इस ट्रिपल में एक होता है हमारा सिग्मा और ये
दो बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कुल मिलाकर के जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, जब डबल दिखेगा तो उसको पाई कहेंगे, और जब आपको सिंगल दिखेगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। देखो यार, ये तो कुछ सिंपल स्ट्रक्चर के हमने सिग्मा और पाई की संख्या आपको बता दी। इसके बाद क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, इसको पूरा हटाऊंगा अब मैं। इसके बाद क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे हम आपसे कह दें कि मान लीजिए हमारे पास देखो CH3 और यहाँ से डबल सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा और मैं आपसे कह दूंगा कि बताओ इसमें कितना आपको सिग्मा और पाई दिखाई दे रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए डायरेक्ट तरीके से, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और अगर 3 हाइड्रोजन है तो प्रत्येक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। तो कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा। और यहाँ पर भी एक सिग्मा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिग्मा। और यहाँ अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन इसके साथ है, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। और अगर देखा जाए इसे तो ये क्या है, हमारा पाई है, फिर से ये क्या है, सिग्मा है। कितना सिग्मा, 2 सिग्मा। अब अगर आप काउंट करिए तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 3 सिग्मा यहाँ का, 1 सिग्मा यहाँ का, 1 सिग्मा यहाँ का, 3 2 5 सिग्मा, और 5 2 7 सिग्मा। यानी कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 7 सिग्मा बॉन्ड बने। और कितने पाई बॉन्ड बने, 1, यानी कि सिंगल आपका क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो इस तरह से आपको बड़ी सी बड़ी कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आप उसमें आसानी से सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम आपसे ये कह दें कि आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें आपको ऐसा दिखाई दे कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों गायब रहे। मान लो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए, इस तरह का। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए कुछ, और यहाँ पर आपको कुछ लगा हुआ न दिखाई दे, यानी यहाँ पर कार्बन भी आपको नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पर है और हाइड्रोजन कहाँ है, तो इसको समझने के लिए आपने बेसिक IUPAC में पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको क्या लगे हैं, सारे के सारे ये क्या हैं, कार्बन ही हैं। अगर ये सारे के सारे कार्बन हैं और यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो अब ये हो गया पाई। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ये हो गया हमारा, देखिए कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमारा यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने, एक तो सिग्मा हुआ रहा होगा और एक क्या रहा हुआ होगा, पाई रहा हुआ होगा। तो इस तरह से आपको कितने भी बड़ी सी बड़ी संरचनाओं का सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए दिया जाएगा। तो होपफुली अब आप बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए होंगे और आप आसानी से सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पाई और सिग्मा का कॉन्सेप्ट। होपफुली आप बढ़िया समझे होंगे और इसे आप और जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, सारे के सारे फार्मूले पे उसको अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि आपको बड़े ही आसानी तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आ जाएगी।